सिमिलरली नाइट्रॉक्स सीरीज़ को हमने कंटिन्यू किया है और उसकी जो फेम है और इसकी परफॉर्मेंस है उससे आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, तो मुझे इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि नाइट्रॉक्स की परफॉर्मेंस में जिस जिस टाइम से नाइट्रॉक्स मार्केट में आया उस टाइम से मार्केट में इन्वर्टर्स का स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ चला गया है। तो हम देखेंगे नाइट्रॉक्स सीरीज़ में कौन से इन्वर्टर्स हमारे पास हैं। जी ठीक है, नेक्स्ट। नाइट्रॉक्स सीरीज़ में दो किस्म की हमारे पास सीरीज़ हैं, एक हाइब्रिड सीरीज़ है और एक ऑन ग्रिड सीरीज़ है नाइट्रॉक्स हाइब्रिड सीरीज़। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास नाइट्रॉक्स हाइब्रिड सीरीज़ में कौन से हमने इन्वर्टर्स को इंट्रोड्यूस करा है। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले सबसे मकबूल इन्वर्टर पिछले साल से अब तक का नाइट्रॉक्स 5 किलोवाट सिंगल फेस इन्वर्टर उज़ैर, जिसके आउटलुक को हमने चेंज किया है। वाइट कलर से हम इसको गन मेटालिक कलर के ऊपर लेके आए हैं और इसके अंदर हमने सिर्फ एक फ़ीचर को चेंज किया है जो कि मार्केट की सबसे ज़्यादा नीड थी। हमारे पास दिन में 10 कॉल्स ऐसी आती थी जिसमें लोग ये पूछते थे, सर इस पे 500 वाट्स का सोलर पैनल लग जाएगा, इस पे 550 वाट्स का सोलर पैनल लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो हमने इसके एमपीपीटी को 11 एम्पेयर से बढ़ा के 12.5 एमपीपीटी कर दिया है। इस मतलब टोटल जो है इसके अंदर हम देखेंगे आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रॉक्स सिंगल फेस 5 किलोवाट के फीचर्स हैं क्या क्या, उसमें फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें हमने क्या चेंजेस किए। नेक्स्ट स्लाइड। सिमिलरली लास्ट टाइम इसका आउटलुक हमने चेंज किया है नाइट्रॉक्स 5 किलोवाट में और सबसे मेन फीचर जो इसमें चेंज किया हमने उसके अंदर 25 एम्पेयर का डुअल एमपीपीटी सपोर्ट्स अप टू 500 600 वाट्स ऑफ सोलर पैनल्स, जिसमें अब आपको कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर 500 वाट का पैनल लेके आया, 550 वाट्स का पैनल लेके आया, आपने उसको बोलना है मैंने लॉन्चिंग सेरेमनी देख के आया हूँ, उसका एमपीपीटी बढ़ चुका है, आप आंखें बंद करो और इसके ऊपर जितना बड़ा मार्केट में सोलर पैनल मिल रहा है आप आंखें बंद करके उसके ऊपर लगाओ। इसके ऑप्शन से उज़ैर सभी वाकिफ़ हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसके ऑप्शंस को आप थोड़ा सा ब्रीफली एलैबोरेट करें और फिर हम इसके आगे चलेंगे। इसके बाद आप पहले इसके जो ऑप्शंस हैं उसको जी बिल्कुल। इस इन्वर्टर नाइट्रॉक्स तो खैर 5 किलोवाट से सभी वाकिफ़ हैं कि इसकी एफिशिएंसी क्या है। बहुत सारे इंस्टॉलर हमारे दरमियान में मौजूद हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ नाइट्रॉक्स की तारीफ़ ही करते हैं और वो बहुत खुश हैं इसको लगाने के बाद। इसमें जो फीचर्स हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी 97.6% इसकी है। वैसे तो हम इसको 100% कह सकते हैं, लेकिन आइडियल कंडीशन के अंदर 100% वो हमें रिजल्ट भी मिला है। लेकिन जो अगर आप इसमें 6500 वाट तक के पैनल लगाएंगे तो हमने इसकी जनरेशन 100% एफिशिएंसी मतलब 5000 का इसका रेटेड इन्वर्टर है, तो हमने 5100 भी इसके ऊपर जनरेशन देखी है, 200 भी देखी है। तो इसकी वजह से हमने इसको मैक्सिमम एफिशिएंसी 97.6 रखी है। वैसे तो इसकी जो है वो 100% ही है। तो सपोर्ट मल्टीपल पैरेलल, ये नाइट्रॉक्स आपको सब पता है कि ये अप टू 3 यूनिट्स जो है वो पैरेलल हो सकते हैं। ज़ीरो एक्सपोर्ट पावर का इसमें ऑप्शन है कि आपको एक्सपोर्ट करनी है, नेट मीटरिंग अगर आपकी अप्रूव हो चुकी है तो आप इजीली इससे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जो हमारे पास ये IP65 इन्वर्टर है और सपोर्ट जनरेटर कनेक्शन, बिल्कुल इसके जो जैन पोर्ट है उसके ऊपर आप जनरेटर कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से चार्जिंग और अपना लोड चला सकते हैं। उज़ैर मैं तो कह रहा हूँ कि लोग ये इससे तो वैसे हर कोई वाकिफ़ है, तो हमें इस पे ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है वो हम अपने इन्वर्टर की तरफ चलते हैं कि वो कौन सा है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान एक 10 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर 3 फेस IP65 में इन्वेरेक्स ने फर्स्ट टाइम मुतारिफ़ कराया। तो सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि नाइट्रॉक्स सीरीज़ 10 किलोवाट के 3 फेस इन्वर्टर के लिए आप सबसे भरपूर तालियों की गुजारिश है। इन्वेरेक्स हमेशा वो चीज़ पाकिस्तान में लेके आता है जो कि इससे पहले पाकिस्तान में मौजूद नहीं होती। इससे पहले जितने भी मार्केट में हाइब्रिड 3 फेस इन्वर्टर्स हैं वो IP21 होते हैं या IP20 होते हैं। इन्वेरेक्स ने इस साल फिर इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखा फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में चीज़ इंट्रोड्यूस कराने का, जिसमें 10 किलोवाट का 3 फेस हाइब्रिड इन्वर्टर 48 वोल्ट्स जो कि 13,000 वाट्स ऑफ सोलर एमपीपीटी सपोर्ट करता है। अब लोग नाइट्रॉक्स इन्वर्टर के एमपीपीटी से बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो मुझे इसमें ज़्यादा कुछ ऐडअप करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी डुअल एमपीपीटी और इसका जो एक एमपीपीटी है वो 25 एम्पेयर्स का है
और इसका जो दूसरा MPPT है वो 12.5 एम्पेयर्स का। इट मीन्स कि इस इन्वर्टर के साथ आप सिर्फ 2 स्ट्रिंग नहीं बल्कि 3 स्ट्रिंग्स भी 13,000 वॉट के अंदर अंदर रहते हुए लगा सकते हैं। तो MPPT 1 जो है इसका उसके ऊपर 2 स्ट्रिंग्स लग सकती हैं और MPPT 2 जो है उसके ऊपर सिंगल स्ट्रिंग लग सकती है। हाई वोल्टेज DC, इसमें आपको 400 वोल्ट तक नहीं बनाने की ज़रूरत। इसके अंदर आप 140 वोल्ट से लेके 800 वोल्ट तक के सोलर पैनल स्ट्रिंग में लगा सकते हैं। मतलब 800 वोल्ट की, जो कि हम मोस्टली देखते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स जो होते हैं उसके अंदर 150 वोल्ट से 800 वोल्ट तक की रेंज होती है। सिमिलरली इसमें भी, इस इन्वर्टर में 10 किलो वॉट हाइब्रिड में जो कि 48 वोल्ट पर डिज़ाइन हुआ हुआ है, वो 140 वोल्ट से 800 वोल्ट इसकी वोल्टेज रेंज है। 3 फेस, ऑब्वियसली हम देखते हैं कि मार्केट में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सिंगल फेस पे नेट मीटरिंग नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ 3 फेस पे नेट मीटरिंग होती है और उनको एक हाइब्रिड इन्वर्टर भी चाहिए होता है क्योंकि वहाँ पे लोड शेडिंग होती है। तो उसके लिए एक आइडियल इन्वर्टर है 10 किलो वॉट 3 फेस, जिसके ऊपर आप नेट मीटरिंग का लाइसेंस भी ले सकते हैं, उस पर ग्रिड फीडिंग भी कर सकते हैं, इसकी टच LCD के थ्रू आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये, पाकिस्तान में इन्फिनी के बाद कोई दूसरा इन्वर्टर इससे पहले नहीं आया था जो कि 200 एम्पेयर्स की चार्जिंग कर सकता था। इस इन्वर्टर में 210 एम्पेयर्स का सोलर चार्जर मौजूद है, जिसके साथ आप 32 से लेके 64 बैटरीज को भी बखूबी आराम से चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसके और ऑप्शंस क्या क्या हमें मिलते हैं। सिमिलरली 5 किलो वॉट नाइट्रॉक्स ज़ीरो एक्सपोर्ट फीचर, आपको कोई चीज़ अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है इस इन्वर्टर के साथ। इसके ऑप्शन है, आप वो सिलेक्ट करें तो इन्वर्टर रिवर्स फीडिंग शुरू कर देगा, आप उस ऑप्शन को बंद कर दें तो इन्वर्टर रिवर्स फीडिंग करना बंद कर देगा। IP65, इससे पहले एनवेरेक्स से पहले किसी और ने IP65 10 किलो वॉट 3 फेस का इन्वर्टर मार्केट में मुतारिफ नहीं कराया, तो इट्स अ यूनिक फीचर। हाई पावर फैक्टर, सब वाकई में कि 10 किलो वॉट 3 फेस के ऊपर आप पूरा 10 किलो वॉट कम्प्लीटली लोड चला सकते हैं। टच स्क्रीन LCD डिस्प्ले और ग्रिड फीडिंग ऑप्शन। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, देन वी कैन सी इन्वर्टर्स मोर डिटेल्स। सपोर्ट मल्टीपल पैरेलल। अच्छा उज़ैर, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता चलूँ, जो कि फ़र्स्ट हमारा वेरिएंट है 10 किलो वॉट 3 फेस का, वो फ़िलहाल पैरेलल नहीं हो सकता, बट इन फ्यूचर आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ हम इसके फर्मवेयर के ऊपर काम करें, बिकॉज ये डिज़ाइन करना इन्वर्टर इतना आसान नहीं है, क्योंकि IP65 इनक्लोजर के अंदर लेके आना इन्वर्टर को, उसके बाद उसकी हीट को कंट्रोल करना, उसके साथ करंट शेयरिंग कराना मल्टीपल इन्वर्टर्स का, इट इज़ अ बिग डील। तो उसके फर्मवेयर की स्टेबिलिटी को देखते हुए ये इन्वर्टर अभी सिर्फ सिंगल मोड के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं, पैरेलल मोड में ऑपरेट नहीं कर सकते, बट आफ्टर 2 to 3 मंथ्स हमारे फर्मवेयर रेडी हो जाएगा और हम इस इन्वर्टर्स को आप मल्टीपल इन्वर्टर्स पैरेलल कर सकते हैं। के साथ साथ RS485 कनेक्शन है, जो कि आप BMS, किसी भी इन्वर्टर के BMS के साथ इसको कम्युनिकेट करा सकते हैं। 6 टाइम ऑफ यूज़ सेटिंग्स। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी नाइट्रॉक्स यूज़ कर रहे हैं उनमें उनको पता होता है कि सिस्टम वर्क मोड के अंदर 6 टाइमर्स की सेटिंग्स हैं, जिसको आप बता सकते हैं इन्वर्टर को कि इस टाइम से इस टाइम तक मेरी चार्जिंग करना है बैटरीज़ की, उसके बाद चार्जिंग बंद कर देनी है, उसके बाद बैकअप मोड पे आ जाना है। तो ये सारी सेटिंग्स 6 टाइम के रेफरेंस इसके अंदर दिए हुए हैं, जिसको आप सेट करके इन्वर्टर्स को कमांड दे सकते हैं और ये ऑटो पायलट मोड के ऊपर ऑपरेट करता है। इसके अंदर इंटरनल SPDs होती है, DC डिस्कनेक्टर होता है, जो कि आपको आइसोलेशन की सूरत में एरर, हम मोस्टली देखते हैं कस्टमर्स की, बारिशों के दिनों में हमारे पास बड़ी कॉल्स आई कि इन्वर्टर में F23 का एक एरर जनरेट हो रहा है। F23 का एरर है क्या? F23 का एरर ये है कि इन्वर्टर लीकेज करंट सोलर की साइड से आपको सेंस कर रहा है। उसमें हम देखते हैं कि जब ऐसा मौसम होता है जिसमें ओस गिर रही होती है, जिसमें बारिश हो रही होती है, जिसमें नमी वाला मौसम होता है, तो सोलर पैनल के ऊपर जो पानी जमा हो जाता है वो स्लाइड होके या तो सोलर पैनल्स की जो एंगल्स हैं उसके ऊपर आ गया है, सोलर पैनल्स की वायर की डक्टिंग में चला गया है, सोलर का जो तार हम यूज़ कर रहे हैं उसकी इंसुलेशन ख़राब हो गई है, जो टच हो रही है सोलर पैनल्स की माउंटिंग से, तो वो लीकेज करंट जब इन्वर्टर तक आता है तो इन्वर्टर आपको इंडिकेट करता है कि इस चीज़ को देखें कि आइसोलेशन हो रही है, उसको आप रिजॉल्व करें, अदरवाइज़ इन्वर्टर के डैमेज होने का ख़तरा होता है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस इन्वर्टर में आगे क्या फीचर्स हैं। अच्छा, नाइट्रॉक्स सीरीज़ में हमने देखा कि 5 किलोवाट हाइब्रिड था पहले हमारे पास। इसके अच्छा, साथ साथ एक आपकी बात काट रहा हूँ। पिछले स्लाइड के अंदर 10 किलोवाट 3 फेज़ का इन्वर्टर है, अगर हम उसको सिंगल फेज़ के ऊपर चलाएं, मतलब हम सिंगल फेज़ आउटपुट ले रहे हैं और 2 फेज़ हमारे ज़ीरो हैं, तो हम उस पर कितना लोड चला सकते हैं, ये मेरे जहन में सवाल आया है, तो हमारे ऑडियंस और जो इंस्टॉलर बैठे उनके जहन में भी आया होगा। तो इसके बारे में आप जो है इनको ब्रीफली बता दें कि अगर हम सिंगल फेज़ के ऊपर इससे आउटपुट लेंगे और हम 2 फेज़ यूज़ नहीं कर रहे, तो क्या ये पूरा 10 किलोवाट हमें देगा या हमें वो 3.5 किलोवाट या 3 किलोवाट जो पर फेज़ बनता है वो देगा?
सबसे एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर मैं 10 किलोवाट नाइट्रॉक्स हाइब्रिड की बात करते हुए बताता चलूँ कि अगर लेट सपोज़ किसी के पास सिर्फ सिंगल फेस ही लोड है और वो एक ही फेस के ऊपर से लोड चलाना चाहे, तो पहले जितने इन्वर्टर्स हमारे मार्केट में मौजूद हैं उसमें अगर एक फेस के ऊपर भी लोड अनबैलेंस होगा या ओवरलोड होगा तो पूरा इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है। इस इन्वर्टर में ऐसा नहीं है। अगर आप एक सिंगल फेस के ऊपर 50% लोड भी डाल देंगे तो इस इन्वर्टर के ऊपर ओवरलोड का एरर नहीं आएगा। तो इस इन्वर्टर के ऊपर 10 किलोवाट की अगर आप सिर्फ सिंगल फेस के ऊपर लोड चला रहे हैं तो आप 5 किलोवाट तक का लोड इसके सिंगल फेस के ऊपर से निकाल सकते हैं बखूबी। अगर आप सिर्फ 2 फेस के ऊपर से लोड निकाल रहे हैं तो आप 5 किलोवाट एक फेस से और 5 किलोवाट दूसरे फेस से लोड चला सकते हैं। अगर आपने सिंगल फेस के ऊपर एक 5 किलोवाट का लोड डाल दिया है और बाकी एक फेस के ऊपर 3 किलोवाट लोड चल रहा है और एक और पे ऊपर फिर आप 2 किलोवाट का लोड डाल के चला सकते हैं। मतलब आप फेज के लोड्स के ऊपर अनबैलेंसिंग कर सकते हैं इस इन्वर्टर को। 50% तक एक फेस के ऊपर से आप इसके लोड निकाल सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में ही आई होगी और इस चीज़ से आपने सीखा होगा कि 10 किलोवाट के एक फेस से आप सिर्फ 3.3 किलोवाट का ही पर फेस लोड नहीं निकाल सकते, बल्कि इन्वर्टर की रेटेड पावर के 50% तक आप सिंगल फेस के ऊपर से लोड निकाल सकते हैं। तो ऑन ग्रिड सीरीज़ में मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और इसमें आपको सीधा से बताऊँगा। ऑब्वियसली ऑन ग्रिड सीरीज़ के अंदर हमारे पास 5 किलोवाट नाइट्रॉक्स से लेके पहले 25 किलोवाट तक नाइट्रॉक्स अवेलेबल थे। तो फिर लास्ट टाइम हमने 50 किलोवाट और 75 किलोवाट के इन्वर्टर्स को भी मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया जो कि इस वक्त ईजीली अवेलेबल हैं। बट इस साल हम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 100 किलोवाट नाइट्रॉक्स ऑन ग्रिड भी इन्वर्टर मार्केट में मुतारिफ़ कराएंगे। तो हमारी इन्वर्टर की जो सीरीज़ है वो भी बढ़ती जा रही है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट्स ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के क्या क्या हैं। सिमिलरली इधर लिखा हुआ है कि 5 किलोवाट से 10 किलोवाट भी 3 फेस ऑन ग्रिड सीरीज़ है। अच्छा, सबसे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, एक चीज़ अनाउंस भी करना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर से अब तक हमारे जितने भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स मार्केट में गए हैं, देयर इज़ 0 कंप्लेंट रेशो इन नाइट्रॉक्स ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स। तो इस चीज़ के लिए मैं आप सबसे कहूँगा कि give a big round of applause for this inverter series। 5 साल की वारंटी तो हम देते ही हैं, बट ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में कदरे ही कभी कोई कंप्लेन आती है। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स लास्ट ईयर से अब तक हमारे पास 0% कंप्लेन हमारे नाइट्रॉक्स ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में रही है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ डिटेल्स ग्राफ प्रोडक्शंस हैं वो हम बताएंगे। ये हमारे पास कुछ डेटा है, जैसा कि पता है नाइट्रॉक्स की जो सीरीज़ है वो ऑनलाइन होती है और हमारे पास पाकिस्तान में लगने वाले सारे नाइट्रॉक्स इन्वर्टर्स जो कि ऑनलाइन हैं उनका डेटा हमारे पास कलेक्ट हो रहा होता है। तो मैं प्राउडली इन्वेरेक्स के बिहाफ से आपको कहना चाहता हूँ कि इन्वेरेक्स के नाइट्रॉक्स इन्वर्टर्स ने नेशनल ग्रिड से 400 मेगावाट आवर्स तक की बिजली को सेव किया है। इट्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस काइंड ऑफ जनरेशन। आप देख सकते हैं 400 मेगावाट आवर का एक फिगर है, ये एक आसान फिगर नहीं होता। इससे सिर्फ आपको ये नज़र नहीं आएगा कि इन्वर्टर्स ने जनरेशन कितनी की, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि नाइट्रॉक्स इन्वर्टर्स का मार्केट में शेयर इस वक्त कितना मौजूद है।